जय हिंद। तो आज हम देखेंगे स्वामी एंड फ्रेंड्स का चैप्टर 7 अ न्यू अराइवल। इसके पिछले 6 पार्ट्स में अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ न्यू अराइवल। माँ पिछले 2 दिन से बिस्तर पर पड़ी थी। स्वामीनाथन को किचन में उसकी कमी बहुत खलती थी, क्योंकि इससे उसका खाना पीना ठीक नहीं हो पाता था। उसे माँ के कमरे में जाने को मिला तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर अस्त व्यस्त लेटी है और चेहरा पीला पड़ गया है। माँ ने उसे पास बुलाया और पूछा कि वह इतना उदास क्यों दिख रहा है और क्या उसका खाना पीना और सोना ठीक ठाक चल रहा है। स्वामी खाली नज़रों से माँ को देखता रहा। यह तो उसकी वह माँ नहीं लग रही है। वह उपेक्षा से उससे बात करता रहा। उसकी शक्ल परेशान कर रही थी। फिर वह हाथ छुड़ाकर बाहर निकल आया। दादी ने उसे बताया कि उसका एक भाई होने वाला है। इस खबर से भी उसमें उत्साह पैदा नहीं हुआ। रात को वह दादी के साथ सोया। रोशनी सारी रात जलती रही। जब भी उसकी आंख खुलती बरामदे में लोगों के चलने फिरने की आवाज़ सुनाई देती। देर रात वह अचानक जाग उठा और उसे बड़े कमरे में लेडी डॉक्टर दिखाई दी। वह इस तरह काम कर रही थी जैसे सारा घर उसी का हो। वह माँ की कोठरी में गई और फिर वापस आई तो उसे लोगों के फुसफुसाने की और दबी हुई कराहों की आवाज़ सुनाई दी। फिर वह भीतर गई और बाहर आई तो उसका चेहरा गंभीर था और उसने हर एक को कुछ न कुछ करने को कहा। पिताजी को भी हुक्म देकर काम में लगा दिया। वह क्षण भर के लिए कहीं गए और बाहर आए तो उनके हाथ में एक छोटी सी बोतल थी। उन्होंने परेशानी से इधर उधर देखा। कमरे में दबी हुई आवाज़ें, जल्दबाजी, गंभीरता, गर्म पानी, दवाएं, दुनिया में एक नए बच्चे के आने की ये सब तैयारियां स्वामी की समझ से बिल्कुल बाहर थी। इधर दादी के पास से जो भी गुजरता उससे वे कुछ न कुछ सवाल करती, लेकिन वे जवाब दिए बिना आगे बढ़ जाते। लेकिन इस सबसे स्वामी को क्या फ़र्क पड़ता था। दादी के पलंग पर 5 दरिया और 5 मुलायम तकिए बड़े आरामदेह थे और पास में ही दादी का होना उसे भरोसा देता था। उसे और क्या चाहिए था। उसकी आंखें झपकने लगी और फिर मूंद हो गई। कक्षा में तमिल पढ़ाने वाले पंडित जी नाक पर चांदी की कमानी लगा, चश्मा चढ़ाए, रूखा बालों भरा मुंह ऊपर उठाए व्याकरण की बारीकियां समझा रहे थे। सामने बैठे समझने वालों से ज़्यादा उत्साह उनमें था। वातावरण में भिन्न भिन्न की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लड़कों ने अपने ग्रुप बना लिए थे और आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। पंडित जी ने मेज पर टुक टुक करके लड़कों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई असर न होता देखकर खुद ही चुप हो गए और पहले की तरह पढ़ाने में लग गए। अब शोर और भी बढ़ गया और उनकी आवाज़ उसमें दब गई। किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। शंकर और कुछ लड़के सामने पहली बेंच पर बैठे कान ऊंचे किए सुन रहे थे और कलम चला रहे थे। स्वामी और मटर सबसे पीछे की बेंच पर बैठे थे। स्वामी ने कहा, मटर, आज सवेरे मेरा एक भाई हुआ है। मटर को यह खबर अच्छी लगी। बोला, तुम्हें कैसा लगा वह? अरे लगा क्या, अभी तो वह कुछ भी नहीं है, बहुत अजीब सा लगता है। यह कहकर उसने नवजात की नकल करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, होठ एक दूसरे से सटा लिए, मुठ्ठियाँ बंद करके छाती पर दबा ली, जीभ बाहर निकाल ली और इधर उधर लुढ़कने का अभिनय किया। मटर यह तमाशा देखकर बेतहाशा हंसने लगा, लेकिन स्वामी ने कहा, उसके हाथ बड़े प्यारे हैं, छोटे से और गुलगुले, पर चेहरा बहुत अजीब है, बिल्कुल लाल मिर्ची की तरह। फिर वे कुछ देर तक पंडित जी की बातें सुनते रहे। मटर बोला, स्वामी, लेकिन ये बच्चे बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। मैंने इतना ही बड़ा एक बच्चा देखा था, लेकिन दोबारा जब उसे देखा तो वह एकदम बदल चुका था। चैप्टर 7 इज़ कंप्लीट। चैप्टर 8 इज़ कमिंग सून। जय हिंद।